हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता राजपूत। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। आज का मेरा वीडियो होगा WH वर्ड। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं WH वर्ड किसे कहते हैं और WH वर्ड क्या होते हैं। अब मैं उन्हीं के लिए आज लेके आई हूँ कि WH क्या होते हैं और उनका यूज़ हम किस प्रकार करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि WH वर्ड का हम यूज़ किस प्रकार करते हैं और WH वर्ड के साथ सब्जेक्ट यूज़ होता है या नहीं। अगर हम WH वर्ड में सेंटेंस बना रहे हैं तो किस प्रकार से बनेगा, इसी पर मैं आप बताऊंगी कि WH वर्ड क्या होते हैं। लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहला आज का हमारा WH वर्ड होगा हु। इसी का हिंदी मीनिंग कहे तो होता है कौन। हु मतलब होता है कौन। अब हु का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं और किस प्रकार इसके सेंटेंस बनते हैं। हु का यूज़ हम करते हैं फॉर पर्सन के लिए। अगर किसी पर्सन का पता लगाते वहाँ पर हम करते हैं। साथ ही साथ इसका यूज़ हम लिविंग थिंग्स के लिए भी किया जाता है। साथ ही साथ हम कौन हु का यूज़ करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए। अब हु में हम यह पता लगाते हैं किसी सब्जेक्ट को खोजा जाता है। जब हम हु किसी WH वर्ड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट को खोजा जाता है। अब सब्जेक्ट को किस प्रकार खोजेंगे, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया कि तुम कौन हो। तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट का पता लगा रही हूँ कि तुम कौन हो। मैं उस पर्सन को नहीं जानती हूँ, तो उसी को मैं जानने के लिए उसका यूज़ कर रही हूँ। तो हु आर यू, तुम कौन हो। यहाँ पर मैंने बताया था कि हम किसके लिए हु का यूज़ करते हैं, फॉर सब्जेक्ट, फॉर पर्सन के लिए, और इसका यूज़ हम सब्जेक्ट को खोजने के लिए करते हैं। तो तुम कौन हो, तो हु आर यू। यहाँ पर जो हु वर्ड है, हु वर्ड वह हमारे सब्जेक्ट को खोजने में मदद करेगा। तो यही हमारा WH वर्ड शो कर रहा है कौन के लिए। अगला हमारा WH वर्ड होगा यहाँ कौन आता है। हु कम्स हियर। यहाँ कौन आता है, हु कम्स हियर। तो यहाँ पर भी उस पर्सन का पता लगा रहे हैं कि यहाँ पर आखिरकार आता कौन है, तो हु कम्स हियर। अगला हमारा WH होगा कौन इंदौर में है। कौन इंदौर में है। यहाँ पर भी हम कौन के लिए यूज़ करेंगे हु का। हु इज़ इन इंदौर। कौन इंदौर में है। यहाँ पर भी हम उस सब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं कि आखिरकार इंदौर में है कौन। और हु WH वर्ड का यूज़ हम करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। जब हम किसी सब्जेक्ट को खोजते हैं तो वहाँ पर हम हु WH वर्ड का यूज़ करते हैं। अब हमारा अगला WH वर्ड होगा व्हाट। व्हाट मतलब होता है क्या या कौन सा। अब क्या का यूज़ कहाँ पर होता है, कौन सा के लिए क्या यूज़ होता है। इसका यूज़ हम करते हैं फॉर थिंग्स के लिए, किसी भी वस्तुओं के लिए, और साथ ही साथ व्हाट का हम यूज़ करते हैं प्रोफेशन के तौर पर। अब प्रोफेशन के तौर पर किस प्रकार करते हैं और वस्तुओं के लिए किस प्रकार किया जाता है। तो मैं आप एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी कि प्रोफेशन के तौर पर किस प्रकार करते हैं और साथ ही साथ हम किसी वस्तुओं के लिए किस प्रकार करते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया कि यह क्या है। तो यह क्या है, यहाँ पर मैं पता लगाना चाहती हूँ कि आखिरकार ये वस्तु क्या है। तो इसके लिए होगा व्हाट इज़ दिस। यहाँ पर मैं किसी वस्तु का पता लगाने के लिए वो कह रही हूँ कि यह क्या है, व्हाट इज़ दिस। साथ ही साथ प्रोफेशन के तौर पर किस प्रकार होगा, जैसे मैंने लिया कि तुम्हारे पिताजी कौन सा काम करते हैं। यहाँ पर मैं न तो उनका नाम पूछ रही हूँ या न नाम पूछकर मैं उनके प्रोफेशन के बारे में पूछ रही हूँ कि तुम्हारे पिताजी कौन सा काम करते हैं। यहाँ पर हो रहा है ये यूज़ हमारा कौन सा। तो इसके लिए हम किस प्रकार यूज़ करते हैं, तो व्हाट इज़ योर फादर्स लाइक तुम्हारे पिताजी कौन सा काम करते हैं। यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी कौन सा काम करते हैं, तो यहाँ पर मैं वो प्रोफेशन के तौर पर बोल रही हूँ। परंतु जो ऊपर वाला हमारा सेंटेंस है यह क्या है, तो यह किसी वस्तु के लिए कि यह क्या है, व्हाट इज़ दिस, यह किसी वस्तु के लिए यूज़ हो रहा है। अब इसके आगे हमारा अगला WH वर्ड होगा। अब
अगला हमारा WH वर्ड होगा विच। विच शो करता है, हिंदी में कहे तो इसका मतलब होता है कौन सा। अब विच का यूज़ किस लिए किया जाता है? विच का यूज़ हम लिविंग और साथ ही साथ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी किया जाता है। विच का यूज़ हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि लिविंग थिंग्स के लिए किस प्रकार और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किस प्रकार। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, कौन सा लड़का पसंद है। कौन सा लड़का पसंद है, तो कौन सा के लिए हम कौन सा WH वर्ड यूज़ करते हैं? हम WH वर्ड यूज़ करते हैं विच। विच बॉय डू यू लाइक, कौन सा लड़का तुम्हें पसंद है। अगला है हमारा, कौन सी कार पसंद है। कौन सी कार पसंद है। विच कार डू यू लाइक, कौन सी कार पसंद है। विच कार डू यू लाइक। अब इसका हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। इसी प्रकार हम कुछ सेंटेंस के द्वारा हम सभी WH वर्ड को सीखेंगे। सो प्लीज़ लाइक एज वेल एज सब्सक्राइब दिस चैनल। अब हमारा अगला WH वर्ड होगा, अब अगला हमारा WH वर्ड है हुज। इसका मतलब होता है किसका या जिसका। इसका मतलब होता है किसका या जिसका। इसका यूज़ हम करते हैं फॉर पोजीशन के तौर पर, और साथ ही साथ इसका यूज़ हम करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। वी कैन यूज़ लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, यह पेन किसका है। यह पेन किसका है। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। यहाँ पर हम पता लगाए कि यह पेन किसका है। हुज पेन इज दिस। हुज ब्रदर, किसका भाई। हुज मदर, किसकी माता। हुज कॉपी इज दिस, यह कॉपी किसकी है। इसी प्रकार हम बहुत से सेंटेंस हुज से भी बना सकते हैं। अब अगला WH हमारा वर्ड होगा, अब यह हमारा वेयर। वेयर शो करता है किसी प्लेस को। इसका हिंदी में कहे तो होता है कहाँ। इसका यूज़ हम किसी प्लेस का पता लगाने में या किसी प्लेस को शो करने के लिए करते हैं। लाइक एग्जाम्पल फॉर, तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पर मैं उस प्लेस की खोज कर रही हूँ कि तुम आखिरकार रहते कहाँ हो। तो यहाँ पर वो प्लेस का पता लगाने के लिए मैं किस वर्ड का WH वर्ड का यूज़ करूँगी? वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। और किसी भी जगह का हम पता लगाने के लिए हमेशा वेयर का यूज़ करेंगे। अगला है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसी प्रकार हम बहुत से वेयर से भी बना सकते हैं। तो अब अगला हमारा WH वर्ड होगा, अगला WH वर्ड है वाई। इसका मतलब होता है क्यों। इसका हम यूज़ क्यों करते हैं? इसका यूज़ हमेशा हम किसी का रीज़न पूछते हैं कि तुम वहाँ क्यों गए थे, तुमने यह क्यों किया। तो वहाँ पर जब हम किसी रीज़न का पता लगाते हैं तो हम यूज़ करते हैं वाई वाले WH वर्ड का। जैसे तुम वहाँ क्यों जाते हो, तो व्हाई डू यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाते हो। आखिरकार तुम्हें वहाँ ज़रूरत क्या होती है। तो वहाँ पर जब मैं रीज़न किसी से पूछूंगी कि तुम वहाँ क्यों जाते हो, तो वहाँ पर हम कौन सा WH वर्ड करेंगे? वाई। इसी का हिंदी मीनिंग करें तो क्यों होता है। अगला एग्जाम्पल है, राम इंदौर में क्यों है। आखिरकार रीज़न यहाँ पर भी पूछा जा रहा है। तो वाई वॉज राम इन इंदौर, राम इंदौर में क्यों था। तो जब किसी भी हम रीज़न का पता लगाते हैं तो वहाँ पर हम वाई WH वर्ड का यूज़ करते हैं। अब अगला WH वर्ड हमारा होगा, अब है व्हेन मतलब होता है कब। इसका यूज़ हम किसी टाइम को पता लगाने के लिए करते हैं कि तुम कितने बजे खाना खाते हो, तुम कब यहाँ आते हो। तो यहाँ पर मैं उसका टाइम को पूछती हूँ। तो यहाँ पर जब हम टाइम का पता लगाते हैं तो इसके लिए हम व्हेन WH वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे तुम यहाँ कब आए, यहाँ तुम कब आए। तो व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कब आए। व्हेन डिड यू कम हियर। अगला है, तुम कब खाना खाते हो, कब तुम खाना खाते हो। सो व्हेन डू यू ईट फूड, तुम कब खाना खाते हो। जब हम किसी भी पर्सन से किसी उसका टाइम का पूछते हैं, जब हम
वहाँ पर उससे क्वेश्चन करें तो वहाँ पर WH वर्ड कौन सा यूज़ होगा, व्हेन। अब मैं चाहती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। साथ ही साथ हमारा अगला WH वर्ड होता है हाउ। हाउ जिसका मतलब होता है कैसे। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, जब हम किसी की हेल्थ के बारे में पूछते हैं तो वहाँ पर हाउ का यूज़ करते हैं कि तुम कैसे हो, सो हाउ आर यू, तुम्हारी हेल्थ कैसे है। जब हम इस हाउ WH वर्ड का यूज़ करते हैं, इसी प्रकार हमारे बहुत से WH वर्ड होते हैं, जैसे हाउ फॉर टाइम, हाउ लॉन्ग टाइम, इसी प्रकार हाउ मैनी, हाउ मच। यह भी हमारे कुछ न कुछ WH वर्ड की ही कैटेगरी में आते हैं। तो इनके लिए मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एज वेल एज लाइक दिस चैनल। थैंक यू।